भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। माता पार्वती ने अपने पुत्र को अलग अलग प्रकार के लड्डू और मोदक का भोग लगाया। मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने भी भरपेट भोजन करा। भोजन के पश्चात माता पार्वती ने आदेश दिया, पुत्र अब कैलाश पर्वत की परिक्रमा करो। भरे हुए पेट के कारण भगवान गणेश को चलने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने सोचा माता के आदेश को टालना उचित नहीं, इसलिए वह अपने वाहन मूषक पर सवार होकर रात्रि में परिक्रमा करने निकल पड़े। मार्ग पर अचानक एक सर्प निकल आया। मूषक उसको देखकर भयभीत हो गया और भागने लगा। इसी कारणवश गणेश जी का संतुलन बिगड़ा और वह भूमि पर गिर पड़े। गणेश जी ने तुरंत उस सर्प को पकड़ा और अपने पेट पर लपेट लिया ताकि उसे उदार स्थिति रहे। यह दृश्य देखकर आकाश में स्थित चंद्रदेव ठहाके मार के हंस पड़े। उन्होंने गणेश जी की आकृति और गिरने की अवस्था का अत्यंत मजाक उड़ाया। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, आपके हाथ पांव तो स्तंभ जैसे मोटे हैं, सर गज के समान विशाल और भरे हुए पेट के बाद तो आपका रूप और भी विचित्र हो जाता है। सचमुच यह दृश्य हंसी का विषय है। चंद्रदेव की ये बात सुनकर गणेश जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने सौंदर्य और तेज पर अत्यधिक गर्व है। इसी अहंकार के कारण तुमने मेरा उपहास किया। अब तुम्हारी यह सौंदर्य कलंकित का कारण बनेगी। आज से जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा वह झूठे आरोप पर कलंकित का भागी होगा। गणेश जी के श्राप सुनते ही चंद्रदेव भयभीत हो गए। उनका तेज क्षीण होने लगा और वह बादल पे छिप गए। गणेश जी चंद्रमा के लुप्त होने से सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी व्याकुल हो उठी। वह माता पार्वती के पास गई, प्रार्थना की, माते कृपया इस श्राप का निवारण बताइए। माता पार्वती ने उन्हें उपाय बताया। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा करोगे तो वह अवश्य प्रसन्न होंगे। रोहिणी ने भरे भाव से गणेश जी की मूर्ति का विधि विधान पूर्वक पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, देवी, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। दिया हुआ श्राप पूर्ण रूप से वापस नहीं ले सकता, पर उसका प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा, अब चंद्रदेव पुनः संसार के लिए दर्शनीय होंगे और सामान्य दिनों में उनका दर्शन शुभ होगा, किंतु भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे झूठे कलंक और आरोप का सामना करना पड़ेगा। तभी से आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। विश्वास है कि उस दिन चंद्रमा को देखने से व्यक्ति पर झूठा